अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर साइंस क्लास। बेटा हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 8 विच इज़ अबाउट फोर्सेस। सबसे पहले टॉपिक भी जो आपकी बुक में आ रहा है, इट इज़ अ फोर्स, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्स। फोर्स क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे बेटा, ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। सपोज आई एम हैविंग अ बुक, कोई बुक है तो उसके ऊपर मैं कोई भी फोर्स लगा सकती हूँ, ठीक है। एक डोर है तो उस पर मैं फोर्स लगा सकती हूँ। तो इट डिपेंड्स कि फोर्स जो है वो हर चीज पे लग सकती है, तो कोई भी चीज को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स को जब भी बेटा हम डिफाइन करते हैं ना, हमने दो वर्ड यूज करने होते हैं, पुश और पुल, ठीक है। पुश का वर्ड यूज करते हैं, उसके अलावा पुल का वर्ड यूज करते हैं। हम कहते हैं फोर्स को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है, द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड फोर्स। पर्टिकुलर डायरेक्शन का क्या मतलब है कि मतलब ये कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए, ये नहीं कि बस हम अंधाधुंध किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। फोर्स क्या है? एक्चुअल में पुश या पुल है और उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है। ये होगी बेटा आपके पास फोर्स की डेफिनेशन। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे सपोज ये देखिए नीचे, ये है हमारे पास एक डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए कितना अच्छा उन्होंने पुश और पुल के बारे में दिखाया हुआ है। जब भी बेटा हम किसी चीज को मतलब धक्का नहीं देते, ठीक है, हम जब अपनी तरफ से फोर्स लगा रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं पुश। क्या कहते हैं? पुश, सॉरी पुश। एक सेकेंड, दिस इज बेसिकली पुश, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, खींचने को कहते हैं पुल। क्या कहते हैं? पुल। इट मीन्स अगर मैं पुश की बात करूं चाहे बेटा मैं पुल की बात करूं, दोनों की दोनों हमारे पास क्या है? फोर्सेस ही हैं। तो फोर्स को डिफाइन ही कैसे करते हैं? फोर्स इज अ पुश और पुल। ओके, क्लियर होगी फोर्स की डेफिनेशन। और अगर आपने फोर्स की एग्जांपल देनी है तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। लाइक अभी मैं आपको कहूँ कि पुल जो है, व्हेन समवन इज पुलिंग अ डोर टू ओपन दैट डोर, ठीक है। ओपनिंग अ डोर, डोर को ओपन करना ये भी फोर्स है, डोर को क्लोज करना ये भी क्या है? फोर्स है। इवन हम बुक उठा रहे हैं किसी टेबल से तो वो भी फोर्स है। इफ वी आर प्लेसिंग बुक ऑन द टेबल, बुक के ऊपर दोबारा मतलब टेबल पे दोबारा बुक रख रहे हैं तो वो भी क्या है? फोर्स है। इट मीन्स फोर्स हमारे आसपास हर जगह है, ठीक है। तो सबसे पहले होगी आपके पास डेफिनेशन फोर्स की, ठीक है, ओके। अब हम फर्दर देखते हैं बेटा, जो फोर्स है ना उसकी होती है टाइप्स। टाइप्स आपको पता है ना, काइंड्स मतलब अलग अलग टाइप्स होती हैं किसी न किसी चीज की। तो इसी तरह से बेटा फोर्सेस की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक फोर्स की टाइप का नाम है कांटेक्ट फोर्स और दूसरी टाइप का नाम क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो अगर पेपर में आपसे पूछते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर, फोर्सेस की कितनी टाइप्स है, तो आप बता सकते हैं 2 मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस की 2 मेन टाइप्स हैं, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट कभी सुना है आपने? कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? कांटेक्ट का ना असल में बेटा मतलब होता है टच करना। टच इन अ सेंस मतलब आपके माइंड में कांटेक्ट इस तरह आता होगा, भाई किसी से नंबर लेना हो तो आप कहते हो कि अपना कांटेक्ट नंबर देना, होता है ना ऐसे कि कांटेक्ट नंबर, इसका मतलब है राब्ता करना, एक दूसरे के साथ मिलना भी टच होता है, कांटेक्ट भी टच होता है। तो जब भी हम बेटा फोर्सेस की बात करते हैं हम कहते हैं कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, फोर्स हमेशा 2 ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज पड़ी हुई है तो उसके ऊपर फोर्स लगी जा रही है। हमेशा फोर्स जब भी अप्लाई होती है कोई 2 ऑब्जेक्ट जरूर होंगे। जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई बेटा नीचे, तो उसमें भी आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स थे। कैसे 2 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास? आप देख रही हो एक ही पर्सन है। सपोज ये आपकी क्लास के, मुझे किस बच्चे का नाम आता है? गाजी। सपोज ये गाजी है, ठीक है, और गाजी ने ये डोर को पुश कर रहा है, तो ये आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हुए? 1 2। इट मींस फोर्सेस कितने ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, कितने ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन होती है? 2। सो बेटा वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स। जब भी फोर्स अप्लाई होगी 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है। वो पॉइंट क्या है कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अगर वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इफ दे आर इन टच, इफ दे आर इन कॉन्टेक्ट, तो ऐसी फोर्सेस को कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। कैसी फोर्सेस कहते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करेंगे तो वो फोर्सेस कहलाएंगी कांटेक्ट फोर्सेस। बट इन केस सपोज यहाँ पे फ्लोर है, ठीक है, नीचे फ्लोर है, मैंने पकड़ा हुआ है कुछ भी, बॉल पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो बॉल में फेंकती हूँ तो क्या होगा?
अगर मैं बॉल छोड़ दूं हाथ से तो बॉल नीचे जाएगा, ऐसे ही है। क्या यहाँ पे आपने ऐसा फील किया कि ये फ्लोर ऐसे उठ के आके इसको पकड़ के ले जाए? नो, आपने ये नोटिस किया कि बॉल खुद ब खुद ही नीचे जा रहा है, ऐसे ही है ना, मतलब बॉल खुद ब खुद नीचे गया, ऐसे नहीं हुआ बिल्कुल भी। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं दिखा कि दो सरफेसेस जो हैं आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं, ऐसा नहीं ना दिखा। इसका मतलब है फोर्स तो तब भी अप्लाई होती है जब सरफेसेस एक दूसरे को टच नहीं करती। सरफेसेस मतलब ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को टच नहीं करती तब भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ऐसी फोर्सेस को जिनमें ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच ना करें उन्हें कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कैसी फोर्सेस? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जब टच करेंगी तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जब टच नहीं करेंगी तो क्या होंगी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बेटा जैसे हम मुस्लिम होते हैं जो मुसलमान, नॉन मुस्लिम कौन होते हैं? जो मुसलमान नहीं होते। तो बेटा यही आपकी बुक में ऊपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सबसे पहले है कॉन्टैक्ट फोर्स की, थोड़ा सा मैंने ना चेंजेस करके यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट टच ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसकी लिखी हुई है। फ्रिक्शन एग्जाम्पल है। फ्रिक्शन बेसिकली बेटा कहते हैं रगड़ को। जब भी आप अपने हैंड्स को रब करते हो ना, दोनों हाथों को रब करते हैं, तो वो भी क्या होता है? फ्रिक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बस हमने ऐड करना है डू नॉट टच। क्या ऐड करना है? डू नॉट टच। मैंने कट कर दिया, आप भी कट कर सकते हैं। अगर किसी ने वही वाली जो बुक पे लिखी है लर्न करनी है तो वो भी ठीक है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस द फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट टच ईच अदर आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और इसके एग्जाम्पल में आ जाती है बेटा मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके अलावा एक और आती है बेटा इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितनी है? 3। आज हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज ही पढ़ने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के बारे में सबको पता है। आपको पता है ना, मैग्नेट के आसपास कोई दूसरा मैग्नेट भी आ जाए ना तो फौरन से उस मैग्नेट एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है ना। आपकी मैम ने क्लास में भी एक दफा ना मैग्नेट्स लेके गई थी, तब आपको दिखाया होगा। तो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको कहते हैं अट्रैक्ट करना, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाना। इसी तरह मैग्नेट के आसपास जब भी कोई हम छोटी छोटी पिन्स वगैरह जैसे थंब पिन्स हो गई, कोई भी मेटल की चीजें यानी आयरन की, निकल की चीजें, लोहे की चीजें, ठीक है, जब भी मैग्नेट के पास आती है तो मैग्नेट उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब है मैग्नेट जो है इन चीजों पे फोर्स लगा रहा है। और ऐसी फोर्स में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता कि मैग्नेट ने भाग के जाके उसको टच कर लिया। नो, आप देखते हो खुद ब खुद आयरन की कोई भी चीज खुद ब खुद ही अट्रैक्ट होती किसकी तरफ आ जाती है? मैग्नेट की तरफ आ जाती है। इट मींस ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास? इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स। जो मैग्नेट्स लगा रहे होते हैं, किस किस पे लगाते हैं? किसी भी दूसरे मैग्नेट पे लगा सकते हैं, किसी भी मेटल पे लगा सकते हैं, आयरन, निकल, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं ठीक है भाई, इसका तो हमें पता चल गया, इसकी तरफ अट्रैक्ट होके जाती हैं चीजें। तो जो चीजें इसकी तरफ अट्रैक्ट होके जा रही हैं उन चीजों का भी नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मटेरियल्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, अब दूसरी बेटा टाइप देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं। ये वो फोर्स होती है जो अर्थ अपनी तरफ चीजों को खींच रही है। जैसे आप अर्थ पे खड़े हो ना, आप जंप करते हो तो फौरन से नीचे आ जाते हो, तो वो कोई फोर्स है जो आपको खींच रही है। क्या आपको कभी फील हुआ कि कोई हाथ है जो हमें खींच के रख रहा है? कांटेक्ट नहीं ना फील होता, टच नहीं ना फील होता, आप खुद ब खुद ही नीचे आ जाते हो। तो दैट इज ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसकी डेफिनेशन देखें बेटा, द फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की कोई फोर्स होती है दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ चीजों को खींचती है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जो फोर्स ये डाउनवर्ड खींच रही है चीजों को, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे बेटा सेंटर की स्पेलिंग हमेशा ध्यान से देखिएगा, CEN, कुछ बच्चे CENTER लिख देते होते हैं। ये जो है अमेरिकन में आता है, हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं। पता है आपकी मिस फातिमा ने कभी बताया होगा, ब्रिटिश होता है और अमेरिकन होता है इंग्लिश में। तो आप स्पेलिंग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ से आपने करनी डेफिनेशन। उसके बाद बेटा ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, आपके लिए बेटा किया हुआ था कि आप हाईलाइटेड एरिया ही लर्न करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप पढ़ तो कुछ भी सकते हैं। नीचे देखिए वोकैबुलरी में आपको बताया हुआ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है? टच करना। उसके बाद बेटा फर्दर ये देखो, ये डायग्राम